इन पर है न्यू 6 लेन ब्रिज। दोस्तों हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी, जिनमें से एक है ये नया 6 लेन ब्रिज। इस ब्रिज के बारे में आपको बता दें, ये गंगा नदी पर बनने वाला ब्रिज दीघा सोनपुर रेल कम रोड ब्रिज के पैरेलल रन करेगा, जिसे 6 लेन केबल ब्रिज के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस ब्रिज की लंबाई 4.5 किलोमीटर की है और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 3065 करोड़ है, जिसे EPC मोड यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। जरूरी बात यह है कि यहाँ पर दीघा और सोनपुर वर्तमान में केवल लाइट व्हीकल की आवाजाही के लिए एक रेल कम रोड ब्रिज से जुड़े हुए हैं, इसलिए वर्तमान में रोड का यूज माल और वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं किया जा सकता, जो कि एक प्रमुख आर्थिक नाकाबंदी है। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि यहाँ पर दीघा और सोनपुर के बीच बन रहे इस नए ब्रिज से ये परेशानी दूर हो जाएगी और ब्रिज के निर्माण के बाद माल और वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकेगा। इस ब्रिज को पिछले साल यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जिसमें 5D बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज किया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है राजगीर क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों बिहार में बन रहे राजगीर स्टेडियम का निर्माण अब जल्द ही कंप्लीट होने वाला है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग अपने फेवरेट क्रिकेटर को यहाँ पर लाइव देख सकेंगे। वैसे आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन ये जान ले यहाँ पर जो राजगीर स्टेडियम बन रहा है उसे सभी तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ बनाया जा रहा है, जहाँ दूसरे स्पोर्ट्स भी खेले जा सकेंगे। इसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें 28 इंडोर आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी मिलेगी। इसके साथ ही रिसर्च सेंटर, मोटिवेशन सेंटर, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी और कैफेटेरिया जैसी मॉडर्न फैसिलिटी भी इस स्टेडियम में आपको मिल जाएगी। ये स्टेडियम बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर नालंदा जिले में मौजूद है, जिसे 90 एकड़ जमीन में करीब 633 करोड़ की लागत से डेवलप किया जा रहा है। और यदि हम दर्शक क्षमता की बात करें तो राजगीर क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता 45,000 है। वर्तमान में राजगीर स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन स्पीड से किया जा रहा है और जल्द ही इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 8 अपकमिंग नेशनल हाईवे। वैसे तो काफ़ी सारे हाईवे प्रोजेक्ट हैं जिन पर बिहार में वर्क चल रहा है, लेकिन हम बात करेंगे उन हाईवे प्रोजेक्ट्स की जिनकी आधारशिला हाल ही में PM मोदी जी ने रखी है। इसमें आमद से ग्राम शिवरामपुर तक 55 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, दूसरा शिवरामपुर से रामनगर तक 54 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे, तीसरा ग्राम कल्याणपुर से ग्राम बलभद्रपुर तक 47 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे और लास्ट बलभद्रपुर से बेला नवादा तक एक 42 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे का निर्माण शामिल है। ये सभी हाईवे ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे हैं जिन्हें 4 लेन के साथ डेवलप किया जाएगा, यानी कि एकदम नए रूट के साथ इन नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा दानापुर वीटा सेक्शन से 25 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और बीटा कोइलवट सेक्शन के मौजूदा 2 लेन से 4 लेन कैरिज वे का अपग्रेड शामिल है। इन रोड प्रोजेक्ट की मदद से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा का समय कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब नंबर 7 पर है दरभंगा एयरपोर्ट। दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट बिहार के दरभंगा में एक डोमेस्टिक टाइप एयरपोर्ट है। ये शहर के बाहरी इलाके में नेशनल हाईवे 105 और नेशनल हाईवे 57 के पास मौजूद है, जो दरभंगा से होकर गुजरता है। इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसकी कमर्शियल फ्लाइट 8 नवंबर 2020 में शुरू हुई थी और अब इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पर एक्सपेंड किया जा रहा है, जिसके लिए बिहार सरकार ने 78 एकड़ लैंड एक्वायर की है। इस एयरपोर्ट के एक्सपेंशन प्लान में एक नई पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और नेशनल हाईवे 27 के करीब कार्गो फैसिलिटी और दूसरी फैसिलिटी विकसित करना शामिल है, जिस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विचार किया जा रहा है। वर्तमान में परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग के फेज 1 के लिए टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 631 करोड़ रुपए है। यहाँ पर अभी बाउंड्री वॉल और रनवे एक्सटेंशन का वर्क चल रहा है और कहा जा रहा है कि ये रनवे ईस्टर्न रीजन में दूसरा सबसे बड़ा रनवे होगा। फिलहाल कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर आप भी दरभंगा शहर से हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अब नंबर 6 पर है यूनिटी मॉल। दोस्तों हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जमीन पर इस नए मॉल की आधारशिला रखी है।
ये मॉल बिहार के पटना में 200 करोड़ से ज़्यादा की लागत के साथ डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कल्पना एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के रूप में की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रथाओं, टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और एस्थेटिक्स शामिल हैं। इस मॉल में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए अपने यूनिक प्रोडक्ट्स और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए डेडिकेटेड स्पेसेस होंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36 बड़े स्टॉल और बिहार के प्रत्येक जिले के लिए 38 छोटे स्टॉल होंगे। बिहार में बनने वाले इस यूनिटी मॉल का मकसद स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना और एक जिला एक प्रोडक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई प्रोडक्ट्स और बिहार और भारत के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। इस मॉल के बन जाने से महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास और राज्य से एक्सपोर्ट में ग्रोथ शामिल है। इस मॉल के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और इस लिस्ट में नंबर 5 पर है स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, भारतीय रेलवे जिसे दुनिया की सबसे बिजी और सबसे पुराने रेलवे सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जिसने लास्ट ईयर 2023 में 3.52 बिलियन यात्रियों को सर्विस प्रोवाइड की और 1512 मीट्रिक टन माल ट्रांसपोर्ट किया। भारतीय रेलवे हर दिन 13,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन करती है, जो पूरे देश में 7,325 स्टेशनों को जोड़ती है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये है कि इन स्टेशनों पर लोड लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर जो सर्विस मिलती है वो भी काफी ओड हो चुकी है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए अमृत भारत स्कीम को लाया गया, जिसका मकसद स्टेशन को एक्सपेंड और रीडेवलप करके उसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जा सके। और इसी स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 553 स्टेशनों को रीडेवलप करने की आधारशिला रखी है, जिसमें बिहार के 33 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों की डिजाइन लोकल कल्चर, हेरिटेज और आर्किटेक्चर को प्रमोट करेगी और इसमें मिलने वाली मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज जैसे कि रूफ प्लाजा, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, पार्किंग, किड्स प्ले एरिया और फूड कोर्ट जैसी मॉडर्न फैसिलिटी मिलेगी। इन स्टेशनों को पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग अनुकूल के रूप में रीडेवलप किया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है पटना मेट्रो। दोस्तों, पटना मेट्रो भारत के पटना शहर में बनाई जा रही एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसका निर्माण कार्य 5 फेज में पूरा किया जाएगा। वर्तमान में पटना मेट्रो का फेज 1 30.91 किलोमीटर के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस फेज में 2 लाइन का निर्माण कार्य 24 मेट्रो स्टेशन के साथ किया जा रहा है। इसमें लाइन 1 दानापुर कैंटोनमेंट से लेकर खेमनीचर तक 16.86 किलोमीटर के रूट में डेवलप की जा रही है, जिसमें 9.36 किलोमीटर का रूट एलिवेटेड जबकि 7.5 किलोमीटर का रूट अंडरग्राउंड डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर कुल 14 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो लाइन 2 है वो पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू होकर न्यू ISBT तक 14.05 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। इस लाइन में 6 किलोमीटर का पार्ट एलिवेटेड जबकि 8 किलोमीटर का पार्ट अंडरग्राउंड होगा और इस लाइन में कुल 12 मेट्रो स्टेशन डेवलप किए जाएंगे। और यदि हम पटना मेट्रो के फ्यूचर फेज की बात करें तो पटना मेट्रो का दूसरा फेज बाईपास चौक मीठापुर से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए दीदारगंज के बीच, तीसरा फेज अनीसाबाद होते हुए बाईपास चौक मीठापुर से फुलवारी शरीफ एम्स तक और चौथा फेज दीदारगंज से पतुआ जंक्शन तक प्रपोज्ड है। वर्तमान में पटना मेट्रो के फेज 1 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके तहत पटना मेट्रो की पहली अंडरग्राउंड टनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि मोइनुल हक स्टेडियम से पटना यूनिवर्सिटी तक है। उसे मार्च महीने में कंप्लीट करने का प्लान है। अब नंबर 3 पर है न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, भारत की फास्टेस्ट ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे मेक इन इंडिया पहल के तहत डेवलप किया गया था और आज ये ट्रेन कंफर्ट और अपनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ दूसरी सभी ट्रेनों से पॉपुलर है। और यही वजह है कि आज भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यदि हम बिहार की बात करें तो इस वीडियो को बनाने तक बिहार में कुल 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशन है। इसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस 27 जून 2023 को पटना से रांची तक शुरू की गई, जबकि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस 24 सितंबर 2023 को पटना से लेकर हावड़ा के बीच शुरू की गई। और यदि हम अपकमिंग वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो जल्द ही 2 नए रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने वाली है। इसमें पहला रूट पटना को सिलीगुड़ी से कनेक्ट करेगा। इस रूट में वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 471 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में कवर करेगी, जबकि दूसरा रूट पटना को अयोध्या शहर होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कनेक्ट करेगा। इन रूट्स में ट्रेन का ट्रायल रन और जांच
पहले ही शुरू हो चुकी है और अब फाइनल शेड्यूल की अनाउंसमेंट जल्द ही कर दी जाएगी। इन 2 वंदे भारत ट्रेनों को शामिल करना भारतीय रेलवे की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडर्नाइजिंग और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की कमिटमेंट को दर्शाता है। इनकी मदद से यात्रा आसान और आरामदायक हो सकेगी। अगर आपने कभी वंदे भारत एक्सप्रेस पर सफर किया है तो कमेंट में जरूर बताइए। और अब बात करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 की। तो नंबर 2 पटना मरीन ड्राइव। दोस्तों, पटना मरीन ड्राइव इसे लोकनायक गंगा पथ के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार के पटना में गंगा नदी के किनारे 20.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेस वे है। ये बिहार का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य शहर के परिदृश्य को बदलना और इसके वाटर फ्रंट को पुनर्जीवित करना है। गंगा पथ प्रोजेक्ट के नाम से जाने वाली इस पहल में 2 सेक्शन शामिल है। इसमें 6.5 किलोमीटर का ग्रेड सेक्शन और 14 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन आता है जो दीघा को गंगा नदी किनारे कच्ची दरगाह से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है, जहां वर्तमान में पहला और दूसरा फेज कंप्लीट हो चुका है, जबकि तीसरे और आखिरी फेज को साल 2024 में कंप्लीट होने की उम्मीद है। यदि हम इसके पहले फेज की बात करें तो इसका पहला फेज दीघा से लेकर पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बीच 6.5 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। इस फेज का उद्घाटन 24 जून 2022 को किया गया था, जबकि दूसरे फेज का उद्घाटन 14 अगस्त 2023 को किया गया और इस फेज में पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से गाय घाट तक 5 किलोमीटर की दूरी कवर होती है और इस फेज में रोड को पतुआ तक 18 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। वर्तमान में पटना मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो गाय घाट से दीदारगंज के बीच 9 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। और यदि हम इस प्रोजेक्ट में आने वाले खर्च की बात करें तो रोड के कंस्ट्रक्शन और एलिवेशन वर्क पर 2770 करोड़, जबकि लैंड एक्विजिशन और यूटिलिटी शिफ्टिंग में 390 करोड़ खर्च किए जाएंगे। फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 प्रोजेक्ट की। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। दोस्तों, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की मदद से बिहार वासी उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, झारखंड जा सकते हैं और पश्चिम बंगाल भी आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 610 किलोमीटर। और अगर हम एक्सप्रेसवे के रूट की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एंड होता है। इस रूट में एक्सप्रेसवे का 22 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में, 159 किलोमीटर का हिस्सा बिहार में, 187 किलोमीटर का हिस्सा झारखंड में और 242 किलोमीटर का हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है। बात करें बिहार वाले सेक्शन की तो 159 किलोमीटर का सेक्शन बिहार के जिन जिलों से होकर गुजर रहा है उसमें कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास और गया जिले शामिल हैं। अगर हम वर्क प्रोग्रेस की बात करें तो 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे के फेज 1 के कंस्ट्रक्शन की आधारशिला रखी है, जिसे 35,000 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया जाएगा। इस पैकेज 1 में एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश में वाराणसी रिंग रोड से बिहार के खेंती गांव तक किया जाएगा, जहां वर्तमान में भूमि अधिग्रहण कंप्लीट होकर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से 2027 तक कंप्लीट करने का प्लान है। तो दोस्तों, ये थे बिहार के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट।